आज भी अनुसंधान की बात हुई, रिसर्च की बात हुई। Yes. Basically, a lot of research has been gone into Swami Vivekananda's Chicago address. Mary Louise Burke नाम की एक महिला ने, who was born in America, then she became a sannyasi in Sister Gargi. उन्होंने पूरा रिसर्च किया और उस कोलंबस हॉल में बैठे हुए लगभग सभी श्रोताओं को उन्होंने कांटेक्ट करने की कोशिश की आफ्टर से 25-30 years of the event. उनके घर गए, उनकी डायरिया देखी, and she came out with a very beautiful volume on what happened exactly on that day. बहुत बार हमको लगता है कि सारे लोग लेडीज एंड जेंटलमैन कह रहे थे और स्वामी विवेकानंद ने सिस्टर्स एंड ब्रदर्स कह दिया, तो बिकॉज इट वाज अ न्यू थिंग सो एवरीबडी गेव हिम अ स्टैंडिंग ओवेशन. It's not so. He was the third person to address in such a way. The first one was from Sri Lanka, one Bauddha Bhikkhu Dhammapal Angikara. The other one was Pratap Chandra Muzumdar of Theosophical Society, who was from Bharat itself. And Swami Vivekananda was not the first. He was the third person to address sisters and brothers. They might have said brothers and sisters. पर उसके बावजूद स्वामी विवेकानंद को ऐसा उत्स्फूर्त प्रतिसाद कैसे मिला? लोग उठ करके खड़े हो गए, ताली बजाने लगे. Somebody jumped on the dais. Swami, they wanted to touch Swami Vivekananda and things like that. मेरी लुई बर्क ने जब पूछा तो कुछ लोगों ने कहा कि हमको ऐसे लगा जैसे हमारे पूरे शरीर में विद्युत तरंग दौड़ गई हो. किसी ने कहा मुझे ऐसे लगा कि बचपन में खोया हुआ मेरा भाई मुझे मिल गया हो. सो दैट काइंड ऑफ अ कनेक्ट, जो एक जुड़ाव था, जो एक अपनत्व था, उसको वहां बैठे हुए लोगों ने अनुभव किया और उससे भारत की छवि, सनातन हिंदू धर्म की छवि एक क्षणार्ध में परिवर्तित हो गई पूरे अमेरिका में. और उसके बाद स्वामी विवेकानंद वहां पर कई वर्षों तक रहे. लेक्चर की उनकी सीरीज हुई और लोग जानना चाहते थे ये वेदांत है क्या जो सारे विश्व की समस्याओं को और समाधान दे सकता है. लेकिन मूल बात यही है कि उस सारे भाषण में जो मूल तत्व था, क्योंकि वह स्वागत के उत्तर को दिया गया भाषण था जी, तो उन्होंने वहां पर गर्व के साथ कहा, और आज उस बात को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आत्मगौरव जी. स्वामी विवेकानंद ने वहां कहा था कि हजारों वर्ष पुरानी सन्यासी परंपरा का मैं प्रतिनिधि यहां पर बोल रहा हूं, करोड़ों करोड़ हिंदुओं के प्रतिनिधि के रूप में मैं बोल रहा हूं. और ऐसे गर्व के साथ उन्होंने अपनी उस बात को कहा. इसलिए आज नरेंद्र मोदी जी ने उस बात को अधोरेखित किया कि वो आत्मगौरव केवल सेल्फ का नहीं था, वो पूरे राष्ट्र का आत्मगौरव था जी. और उसको लेकर के जब मानवता के साथ बंधुत्व का विषय स्वामी विवेकानंद उस मंच पर बोले, तो वो एक प्रारंभ था, एक सेतु प्रारंभ हुआ था. मैं सारे देश में घूमता हूं, महीने में 25 दिन पूरे भारत का भ्रमण करता हूं, साल में 2 भारत की परिक्रमा हो जाती है. ये मेरा सौभाग्य है जी. और देश के युवाओं के साथ पिछले 27 वर्ष से बात कर रहा हूं. पिछले 8-10 वर्षों में एक बहुत सकारात्मक परिवर्तन युवाओं के, अभी भी जो भोपाल के युवा बोल रहे थे उनकी बात में भी वह आत्मविश्वास हमको दिखाई देता है. शायद 10 साल पहले का युवा सोचता था कि जो भी अच्छा होगा वो विदेश में होगा, और आज भारत का युवा सोचता है जो दुनिया में हो सकता है यहाँ क्यों नहीं हो सकता. उस बात को नरेंद्र मोदी जी ने कहा. आधुनिकता की जब हम बात करते हैं तो जो विश्व में हो सकता है, जब मंगलयान जो देश बना सकता है वो क्या नहीं कर सकता, वो ये युवाओं का जो विश्वास है वो विवेकानंद को अभिप्रेत था जब उन्होंने उठो जागो शब्द कहे थे जी. वो आज हमको हमारे चारों ओर घटित होता हुआ दिखाई देता है. और उस बात को शायद नरेंद्र मोदी ने आज प्रधानमंत्री जी ने जब पूरे देश को संबोधित किया और हजारों और करोड़ों युवाओं को पूरे विश्वविद्यालयों में संबोधित किया, तो शायद वही कनेक्ट जो विवेकानंद का उस समय मद्रास के पार्थसारथी मंदिर के पीछे वहां की मद्रास यूनिवर्सिटी के युवाओं से हुआ था, वही शायद आज हमको फिर से देखने को